मु समस्त को स्वागत करुच्ची फोम ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल को। तो आज वीडियो में आलोचना करवा एईसी एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स रो यूनिट 3 संपर्क करी जोटा कि तुम +3 फर्स्ट सेमिस्टर जो ना +3 फर्स्ट सेमिस्टर तुम जो कंपलसरी सब्जेक्ट से समस्त आर्ट्स साइंस आउ कॉमर्स जो मैंने भी ओडिया नहीं बाध्यतामूलक माने हिंदी रे और संस्कृत भी था कि प्रायतः पिला मैंने ओडिया नहीं से समस्त कंपलसरी बोली कहि परिबा एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स बा एईसी जहाँ को लेकिन बहुत गुड़े कमेंट आसूला और मोर एग्जाम था तो से वीडियो रेगुलर अपलोड कर पारु नथिली। तो प्रथम यूनिट में आलोचना कर सारी शब्द माने कौन तुमको पढ़ेइली मु वर्ण शब्द शब्दर संज्ञा स्वरूप से आलोचना करता रूढ़ी आलोचना करता शुद्ध माने वर्ण कौन शुद्ध शब्द कौन सेटा तुमको ऑलरेडी बुझेई दे सारी रूढ़ी आलोचना कर सारी वाक्य क्या कहुए वाक्यर गठन रीति कौन तार प्रकार भेद क्यों भाग में जो विभक्त सरल जटिल यौगिक से संपूर्ण भाव आलोचना कर सारी जी भी से वीडियो देखी ना डिस्क्रिप्शन लिंक अच्छे तुम जाइए देखिपार फोम ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल बर्तमान तुम जो चैनल वीडियो देखुच से चैनल डिस्क्रिप्शन लिंक अच्छे तुम जाइए देखिपार ना प्लेलिस्ट से गोटे थी एईसी ओडिया से तुम जाइए देखिपार। तो बर्तमान आम आलोचना करवा तृतीय यूनिट प्रथम आम सिलेबस रे कौन रही है देखा माने कौन ना दी तार बुझेगा तो आमको कौन पढ़ा पड़ो सब तुमको माने तुमको पढ़े दिए जो मैंने पूर्व मो वीडियो से जानी मुझे सेपट आलोचना बेसी कैनि जोटा कि तुम यूनिट रे देइछि है तो सहीटा ही आम आलोचना केवल करवा आम एमडीसी क्लास चली मैंने अलरेडी पढ़ी सारी तुलनात्मक साहित्य कौन तार संज्ञा स्वरूप प्रकार भेद तार वैशिष्ट्य तार परिसर तुमको पढ़े देती तुम जो सेकेंड यूनिट प्रणय पल्लरी आ गए तुम जो अभिज्ञान शाकुंतलम तुलनात्मक अध्ययन सेटा 5टी पार्ट रे कवर कर सारी जी भी एमडीसी ओडिया नहीं एमडीसी ओडिया है एमडीसी ओडिया जो मैंने से चैनल वीडियो अच्छे जाकि तुम देखी पार बुझीगला। तो बर्तमान आम आलोचना करवा कौन जी यूनिट 3 तो ये कौन रही प्रथम देख जी ये कौन जे सबुठ इजी तुम्हें जहाँ भी पढ़ो तुम कोर पेपर हो बा तुम जो एईसी हो बा तुम जो भीएससी हो एमडीसी हो सबुठ सहज यूनिट हूँ कौन जी यूनिट 3 अनुच्छेद संक्षेपण शीर्षक निर्धारण और प्रश्नोत्तर तुमको मुझे भाव में बुझेबी तुम्हें केमी सहज भाव में बुझीपार तुमको मुझे भाव में बुझीपार जहाँफल कि तुम्हें देखला मात्र के अनुच्छेद को देखला मात्र के तुम जानीज कौटा हे सहीटा है तो सहीटा आम आलोचना करवा। तो देख प्रथम आम कौन देख अनुच्छेद संक्षेपण अनुच्छेद मान प्रथम कौन कह देख मुझे तुमको सब बारंबार कहे आम जो साहित्य उपर आलोचना करूँ ये साहित्य ना ओडिया मान साहित्य उपर आम आलोचना करूँ तो साहित्य उपर जब आलोचना कर दुईटर ज्ञान थी जरूरी गोटे हूँ व्याकरण ज्ञान और आउ गोटे हूँ कौन आ गोटे अभिधान अभिधान मान कौन तार अर्थ अर्थ प्रथम बुझा दरकार तुमको मुझे अर्थ बुझाए जहाँफल कि तुम अर्थ बुझीपार प्रकृति में कौन अनुच्छेद मान कौन अनुच्छेद मान कौन गोटे अध्याय बोली आम कहीपर प्रबंध अंतर्गत गुच्छीकृत वाक्यावली मान भावी नियो गोटे प्रबंध अच्छी गोटे प्रबंध 20 पेज अच्छी है से 20 पेज प्रबंध भर आम गोटे निर्दिष्ट अध्याय को गोटे पाराग्राफ को आम गोटे कौन गोटे अनुच्छेद बोली कही पारिबा बुझिल। अनुच्छेद मान कौन संक्षेपण संक्षेपण मान कौन संक्षेप संक्षेपरु संक्षेपण संक्षेप मान कौन जे छोट मान क्षुद्र विस्तृत माने विस्तारित बहुत बड़ संक्षेप माने छोट तो अनुच्छेद संक्षेपण माने तुमको गोटे बहुत बड़ अनुच्छेद देइथिबो और सेही अनुच्छेद को हमको छोट कर लिखिबा कहछि जेपरि कि तुम माने समस्त पढ़िथिबो तुमरो जो पूर्वरु थिला जो तुम मेट्रिक प्लस 2 एग्जाम था ना तुम समरी बोली गोटे जिनिस तुम पढ़ुव से गोटे बहुत बड़ पाराग्राफ देती से पाराग्राफ को कौन तुमको 2/3 ना 1/3 तुमको से लिखा माने छोट करके लिखा पड़ी थाए। तो सहीटा रही तुम अनुच्छेद संक्षेपण शीर्षक निर्धारण माने कौन अनुच्छेद संक्षेपण और शीर्षक निर्धारण यहाँ पाखापाखि गोटे थी जीव है देख अनुच्छेद को छोट कर मैंने पाखापाखि बहुत गुड़े मैंने से 200 शब्द देखिए छोट करके तुम लिख और शीर्षक निर्धारण शीर्षक माने कौन पिला शीर्षक शीर्षक मैंने तुमको मुझे सहज उपाय कहती शीर्षक मैंने नामकरण बोली कहीपर आम जो गोटे पाराग्राफ पढ़ुचा से पाराग्राफ से अनुच्छेद जहाँ को लेकिन जहाँ को केन्द्र करके से अनुच्छेद रचना कराई से अनुच्छेद मुख्य विषय जहाँ को आधार करके से अनुच्छेद लिखाई से शीर्षक निर्धारण करवा जदि कृषि उपरे गोटे चाष समस्या उपरे जदि कौन यात्रा उपर लिखाई तो सेटा को लेकिन आम शीर्षक निर्धारण करवा क्यों भाई भाव में शीर्षक निर्धारण करवा सेटा तुमको एग्जाम्पल विथ तुमको मु बुझे देवी। तो प्रथम जान अनुच्छेद संक्षेपण मान कौन अनुच्छेद संक्षेपण मान गोटे अनुच्छेद को छोट कर लिख से गोटे नामकरण निजे बाछब पढ़ा बुझ निजे गोटे नाम देव से प्रश्नोत्तर प्रश्नोत्तर मैंने समस्त जान पेसेज देइथिबो फेजर तार केते गुडी प्रश्न देइथिबो तुम तार उत्तर खोज के बाहर करिवो बुझी हला। तो देखो आज वीडियो प्रथम हम आलोचना करबो अनुच्छेद संक्षेपण और शीर्षक निर्धारण ऊपर हम आलोचना करबो प्रथम तार केते गुडी तुमको पॉइंट कहि देबे এবং तापर तुमको एग्जांपल विथ बुझेबी हला तुमको एमिति न जे तुमको जो माने समरी कहि जो तुमको अनुच्छेद देबी फेटा एग्जाम रे आसीबो एग्जाम रे
तुम जहाँ भी अनुच्छेद पढ़ी जाइए पिला मन रख मैंने मत एग्जाम दे सारिक आसला कह फॉर्म फॉर ठीक होते बोली तो से अनुच्छेद किसी आसबनी तुम जहाँ अनुच्छेद पढ़ी जीव से अनुच्छेद किसी आसबनी तुम माइंड ऑफ फ्रेंड्स से तुमको भाविक लिखा पड़ो कौन अनुच्छेद रही तुम जानवा दरकार क्यों भाव लिखा जाए कौन आसो एग्जाम आम जानू तुमको जो यूट्यूबर मैंने कहते से अनुच्छेद आसो से अनुच्छेद आसो से संपूर्ण भूल कहीं जी तुम क्वेश्चन प्रस्तुत कर सी कौन एड़े बोका थी जी से बही जहाँ देव तुमको से पकईदेव ना से पकईबनी है तेणु तुम अनुच्छेद को घोषार ना अनुच्छेद को मन रखार ना कि कर तुम खाली बुझ जे क्यों भाव में अनुच्छेद को संक्षिप्त कराए क्यों भाव में तार शीर्षक निर्धारण कराए मैंने सिलेबस आमको जहाँ मागी तुम ताको बुझ এবং ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ ଛୁଆମାନେ କେମିତି ତାକୁ ବୁଝିବେ ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ ତୁମକୁ 4-5ଟି ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଦେବି ସେ ଭିତରୁ ଆସିବ ବା 20ଟି ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଦେଲି ନାହିଁ କୋଉ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଆସିବ ଆମେ ଜାଣିନୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିବା ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେ କେମିତି ଅନୁଚ୍ଛେଦକୁ ସଂକ୍ଷେପରେ ଆମେ ଲେଖିବା କେମିତି ତାର ଶୀର୍ଷକ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ସେଇଟାକୁ ଆମେ ମାନେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ବୁଝିହେଲା ତ ଦେଖ ଆଗକୁ ଯିବା तो बर्तमान देख पे आउ गोटे अनुरोध करी तुम समस्त को पूर्व कहे केवल जे भिडियो को शेयर करने केमी लगे कमेंट करने कि बर्तमान सब्सक्राइब करदेव आज जाए मुझे पाखापाखि 450 प्लस भिडियो अपलोड करनी कि सब्सक्राइब के कहूनी बर्तमान मुझे मो चैनल देखिली जो पिला देखुं प्राय 80% पिला सब्सक्राइब करूना है 20% पिला माने 100 जन मात्र 19 जन 20 जन सब्सक्राइब कर निश्चित भाव समस्त सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन करदेव जहाँफल कि तुम परवर्ती सब भिडियो तुम चैनल देखा पाइब तो बेसी समय विलंब करी आलोचना कर आज यूनिट पाखापाखि तुम 6 मिनिट नहीं गणी ए जाए तुम माने विषय वस्तु आरंभ करनी तो आलोचना करवा देख तो प्रथम कही कौन जे तुम अनुच्छेद माने संक्षिप्तीकरण थिला आउ कोन जे विषय शीर्षक निर्धारण थिला दीटा जाक तो प्रथमे आम आलोचना करबा देख जे बृहत अनुच्छेद को संक्षिप्त करबार केतोटी तुमको मु कौशल कहि दउची केतोटी तुमको कौशल कहि दउची माने एटा को घोषिबार नै पिला माने एटा को तुमको घोषिबार कोनोसी आवश्यकता नै केउ भले भाबरे बृहत अनुच्छेद को तुम संक्षेप करिवो बा संक्षिप्त माने तुम बड़ अनुच्छेद को केबडी छोटो करिवो तार केते गुडी पॉइंट दे दिछि जोटा आधार तुम माने करि परिवो एवं तुमको मु माने परवर्ती समय से पेसेज माध्यम रे तुमको सेही अनुच्छेद माध्यम रे बुझेबी देबी तो प्रथमे देखो जे बृहत्तर अनुच्छेद को भल भाव में आमूलचूल पाठ करवा देखो यहाँ तो समस्त जान पे तुमको जेकोसी अनुच्छेद दी तुम न पढ़ी कौन लिख कि केते जन पिला था जो मैंने न पढ़ी लिखि दिखती ऊपर लिखिदे तलू लिखिदे अरे सेमती हुए तो मैंने प्रथम कौन कर से अनुच्छेद को मैंने पढ़ हाँ हो पारे तुम लास्ट कर तुम सब क्वेश्चन कर सारा यहाँ कले भी चलो कि तुम से अनुच्छेद को पूरापूरी पढ़ है नेक्स्ट बृहत्तर अनुच्छेद भावार्थ को बुझा माने भावार्थ माने कौन भावार्थ माने कौन बृहत अनुच्छेद को तो पढ़ीदेवा कि तार भावार्थ को बुझा भावार्थ माने कौन पे मन रख भावार्थ मान भाव तार अर्थ तार सारमर्म बोली आम कहीपर सारमर्म कहीपर भावार्थर अर्थ सारमर्म भी कही था और तार तात्पर्य कहुए है भावार्थ को तात्पर्य कहुए तार सारमर्म तार विषय वस्तु कौन भाव को लेकिन रचना कराई सी आमको माने अनुच्छेद माध्यम आमको कौन वार्ता देवा चाहिए बुझीला तो सहीटा को भल भाव में प्रथम बुझे तुमको मुझे कहीदेवी है बृहत्तर अनुच्छेद प्रदत्त मुख्य विषय को धरनी संक्षिप्त हाँ देख जे से अनुच्छेद आम जो पढ़ला अनुच्छेद तो बहुत गुड़ाए थी कौन 200 शब्द थी कौन 300 शब्द थी बुझीला तो सब गुड़ी को आम धरवानी सबको पढ़ा कि क्या धरवा जे मुख्य विषय कौन विषय को आधार करके से अनुच्छेद रचना कराई बुझीला कौन विषय को लेकिन मैंने समस्त गोटे विषय थाए जेकोसी प्रबंध हो उपन्यास हो गल्प हो सब जगह तुमने देखी आज को तुमने जहाँ पढ़ी भी जानी गोटे विषय को लेकिन गोटे रचना होता है तो गोटे अनुच्छेद अच्छी तो से कौन हो गोटे निर्दिष्ट विषय को केन्द्र करके लिखा जाइए तो से विषय को जो धरी ना कौन विषय को लेकिन लिखाई से जानीगला से जो विस्तृत अनुच्छेद को संक्षिप्त करने आमको सहज हो तेणु तुम तार मुख्य विषय को धरी नब केमी धरब से तुमको बतेबी मैंने उड़ी बुलूब एमती हाथ लंबे धरीदेव केमी धरब से तुमको बुझेबी एग्जांपल माध्यम है संक्षिप्त कला बेले बृहत्तर अनुच्छेद भाव जेपरी नष्ट न हुए लक्ष्य करने को हाँ आम जमी गोटे आमको कौन कही आमको अनुच्छेद संक्षेप करने को कही एमती कहनी छोट करदेव अन्य किसी लिखिद सेमती किसी कहनी आमको कही से जो विस्तृत अनुच्छेद जो बृहत अनुच्छेद को हमको संक्षिप्त करार अच्छे छोट करार अच्छे तेणु आम कौन करवा तार भाव जो भाव उपर जो भाव को लेकिन रचना कराई जो विषय को लेकिन रचना कराई तार सारमर्म जहाँ थी सेटा को लेकिन आमको लिखा पड़ो सेटा जमी नष्ट न हुए आम ता जगह किसी परिवर्तन करके आमको कुर्फी देव से जगह आम आउ गोटे किसी लिखिदेवा सेमती करें ना तेणु तार भावार्थ जमी नष्ट न हुए तार सारमर्म आमको
विस्तृत जहाँ दी आम अनुच्छेद जहाँ दी संक्षिप्त आमको ठीक से ही लिखा पड़ो ये से 200 शब्द देती आम 50 शब्द वर्णना करवा 70 शब्द वर्णना करवा बुझीगला तुमको जो ये पॉइंट भर किसी बुझी होनी पिला मतलब निश्चित भाव में कमेंट करके जनाओ कहीं मुझे कहीपर मैंने जो पिला मो भिडियो देखुं मो भिडियो देखी सारा पर कौन द्वितीय भिडियो आवश्यकता तुमको न पड़ू बुझीगला तो तुमको मो भिडियो देखी पारे समस्त डाउट क्लियर हो जाए तुम जहाँ भी डाउट रही है कमेंट करके पचारि पार मो नेक्स्ट भिडियो में तुम से कमेंट को माने तुम कमेंट रिप्लाई देकी तुमको मुझे बुझे देवी है नेक्स्ट देख बृहत्तर अनुच्छेद केतेक संख्यक शब्द अच्छी गणना हम यहाँ देती बृहत्तर अनुच्छेद केतोटी शब्द अच्छी मैंने पाखापाखि तुम एकुरेट गणबनी 1 2 3 4 एमती गणब तो तुम सब समय बर्बाद हो पाखापाखि गोटे लाइन जो 5टी 7टी शब्द थाए से हिसाब से अनुमानिक गणना और लिखिदेव से आवश्यकता नुहे किसी कि कहते कि ना मैंने गोटे लाइन मैंने 20 लाइन अच्छी मैंने गोटे लाइन पाखापाखि 5टी 6टा मैंने अनुमानिक अनुमानिक है अनुमानिक मैंने भाविकी एमती नुहे पाखापाखि से मैंने गोटे लाइन 7टी अच्छे मैंने 20 लाइन 45टी शब्द से 35 थे 150 थे से तो बेसी थी ना तो से भाव में तुमको मैंने गणना सेमती आखि टे पकईदेव एमती नुहे गोटे गोटे गणब है नेक्स्ट देख बृहत्तर अनुच्छेद संपूर्ण संख्या को 1/3 2/3 करने को निज मनर भाव व्यक्त करने को पड़े देख तुम मैंने सब कौन कर पे से जो अनुच्छेद जब परीक्षा तो एमती आसबनी प्रथम संक्षिप्त कर 2/3 देती 2/3 मैंने कौन आउ 1/3 मैंने कौन देखो प्रायतः यही अनुच्छेद 1/3 करने 1/3 मैंने पाखापाखि 1/3 मैंने 3 भाग 1 भाग मैंने भावी नियो तुम देती 100टी शब्द से अनुच्छेद अच्छी 100टी शब्द अच्छी मैंने 1/3 मैंने कौन 3 भाग 1 भाग मैंने 100 को जब 3 भाग करें आम के गोटे भाग में 33 33 33 33.333 है मतलब पाखापाखि 33 33 मैंने एक आम 1/3 करा मैंने 33टी शब्द 35 30 शब्द मैंने एमती नुह एकुरेट हम से 100 देती मैंने 33 लिखा सेमती नुह 30 भी होपे 35 भी होपे 29 भी होपे पाखापाखि से शब्द भर आमको लिखा चेष्टा करने पड़ो और जो 2/3 देती पाखापाखि आम 640 शब्द भर आम लिखा बुझीगला तो प्रायतः मत जहाँ लगे 1/3 देपे एग्जाम है 1/3 ये देव और जो 1/3 देला तार जो आम 100टी अच्छी 1/3 मैंने 100 33 अब 2/3 मैंने 3 भाग 1 भाग मैंने 100 को आम 3 भाग कला के 33 33 33 बुझीगला तो 33 33 640 मैंने पाखापाखि एमती नुहे एकुरेट हम पाखापाखि से रिलेटेड मैंने 33 है मैंने 30 भी होपे 35 भी होपे 34 भी होपे 35 भी होपे पाखापाखि से हिसाब से है सेमती नुहे तुम एग्जामिनर तुम पाखे जो तुम +3 खाता देव पे तुम भले हजार हजार पिला खाता थी से कौन बसिक गोटे गोटे ओलटे गणवे कि ना से गणवे खाता देखिए थोदेवे मैंने जहाँ भूल लिखा आम ठीक लिखा कितु सेमती गोटे गोटे आम गणवानी कहीं आम पाखे से समय नथिबो से समय को लेकिन तुम अलग क्वेश्चन अटेंड कर तो देखो 1/3 2/3 जान तो फेटा लिख तुम्हें तो यहाँ थी आमर कौन जे क्यों भाव आम संक्षिप्त करवा से आम जाना जे प्रथम सबको पढ़ा तार भाव को आम बुझा तार भाव जमी नष्ट न हुए से आम चेष्टा करवा विशेषकर एतिकी है आउ बेसी किसी आवश्यकता नहीं तापर आमर शीर्षक निर्धारण माने आमर जो शीर्षक जो आम नामकरण बोली कही गोटे आम अनुच्छेद को पढ़ा तार नामकरण कौन देवा गोटे मुख्य समस्या होता है पिलामानंक जो मैंने प्रायतः पिला पढ़ी न था जानी न था क्यों भाव लिखा से गोटे बृहत समस्या तेणु से गोटे मन रख देख जे प्रथम अनुच्छेद को तो पढ़ो अनुच्छेद को पढ़ो से पढ़ो ये पढ़ो थे पढ़ीदे दीटा जाक होगा है नेक्स्ट कौन जे बृहत्तर अनुच्छेद को पाठ कर तार भावार्थ अनुसार देख तार भावार्थ अनुसार क्यों भाव को लेकिन कौन सारमर्म कथा से वर्णना कराई सेटा को लेकिन कौन जे शीर्षक तार नामकरण देवाक आमको पड़ी थाए शीर्षकटी संक्षिप्त भावपूर्ण हवा निश्चित भाव में शीर्षकटी तो संक्षिप्त देवा ना शीर्षकटी संक्षिप्त देवा ना आम जो गोटे नाटे दौचे जो आम गोटे पढ़ले राधानाथ राय भाव में लिखिले विवेकी है विवेकी लिखिदेले तो आम तार ना कौन देली खाली विवेकी देली जेकोसी उपन्यास गोटे फकीर मोहन लिखिदे 6 माण 8 गुण तार ना कौन देले 6 माण 8 गुण क्या नहीं देले से अनुच्छेद को जो देखा से जो आम 6 माण 8 गुण को केन्द्र करवा 6 माण 8 गुंड उपन्यास जो मैंने जानी जो मैंने शुणी से कौन बहुत बड़ उपन्यास से पाखापाखि 300-400 पेज अच्छी बुझीगला तो सेटा जो तुम पढ़ो कौन 6 माण 8 गुंड से जमी को केन्द्र करके गोटे उपन्यास सूत्रपात होती नायक रामचंद्र मंगराज थे सारिया भगियार चित्र से वर्णना है बहुत गुड़े चरित्र वर्णना है मानने वर्णना अच्छी कि मुख्य विषय वस्तु कौन 6 माण 8 गुंड जमी को केन्द्र करके से उपन्यास गढ़ी उठी बुझीगला तो तेणु तार ना देदेले कौन से 6 माण 8 गुंड बुझेगा तो कौटा को लेकिन तार भाव कौन रही तार सारमर्म कौन रही तार मुख्य विषय कौन रही से ही आमको नामकरण देवाक पड़ी थाए बुझीगला देख शीर्षकटी माध्यम बृहत्तर अनुच्छेद भाव हाँ देख आम जो शीर्षक देवा से जो अनुच्छेद जहाँ भाव जहाँ को बुझाई से एमती नुहे आम अन्न पट गोटे आने शीर्षक थोदेवा ना आमको जहाँ बुझाई से आमको देवाक पड़ो शीर्षक नामकरण चरित्र भित्तिक होती
शीर्षकर नामकरण निश्चित भाव में चरित्र भित्तिक भी केतटा क्षेत्र में जपरिक आम लिखिले आमर जहाँ भी है आम जो देखा ताहले आमर जो पद्ममाली उपन्यास है आहरी बहुत गुटे रचना जोटा कि नायक को लेकिन रचना कराई नायिकार नामकरण नंदिका केफरी बोले गोटे आमर नाटक अच्छी जोटा कि मनोरंजन दासंकर से कौन नायिका को लेकिन नामकरण होती नंदिका को लेकिन नामकरण होती नंदिका केफरी बुझीगला तो विशेषकर से भाव में नामकरण होती तो विशेष जगह नायक नायिका को लेकिन होता है केते जगह साहित्यिक नामकरण होता है केते जगह कलात्मक होता है और केते जगह भाव प्रदान जो होती नामकरण नामकरण जेकोसी प्रकार हो कि तुम गोटे जिन मन रखिए भाव को अनुसरण करवा दरकार सारमर्म को लेकिन रचना कराई माने नामकरण होता दरकार एमती नुहे बाहर पटु आनी तुम पढ़ बुझ से कौन रही से लेकिन तुम नामकरण देव तो तुमको मुझे बुझे तुम बुझीपार पे डेफिनेसन तुमको जिते कहले तुम बुझीपार ना तो मुझे गोटे रंग चिन्ह पकई दिए रंग चिन्ह माने पिला माने तुमको यहाँ घोषिबार ना तुमको रट्टा मारिबार ना तुमको बारंबार यहाँ पढ़िबार ना कहीं तुमको क्वेश्चन आसबनी तुम केवल जान तीनोटी पॉइंट माने बहुत सहज तुम संपूर्ण भाव में पढ़ तार भाव जमी नष्ट न हुए चेष्टा कर जमी एक तृतीयांश कर चेष्टा कर बेसी किसी नहीं एथिरे केवल जस्ट देइथिला सेहि में तुमको बुझाई दे नहले कहबो जे फार जोना देछि ताकू छाड़ी के पढौचंती बोले बुझिगला तो तुमको वर्तमान मु अनुच्छेद माध्यम रे बुझेबी जे केउ बोली भाबरे संक्षिप्त करबो एवं केउ बोली भाबरे तुम तार नामकरण देबो हला तो देखो आमे उटे अनुच्छेद ऊपर वर्तमान आमे आलोचना करिबा तो सेहि अनुच्छेद देखो कोन देछि देखो तो अनुच्छेद कोन देछि ओडिशा पालित होता पर्वगुड़िक मध्य अक्षय तृतीया हूँ एक महान कृषिभित्तिक सामाजिक पर्व बैशाख मास शुक्ल पक्ष तृतीया दिन यह पर्वटी पालित होता है यही दिनटी को अक्षय तृतीया कहीं कहुए तार अनेक कारण रही सत्य जुगरे प्रबल प्रतापी अक्षयासुर अत्याचार पृथ्वी थरहर है देवता मैंने ता भय स्वर्ग छाड़ी पलायन कले भगवान विष्णु बैशाख शुक्ल तृतीया दिन अक्षयासुर को निधन कर पृथ्वी को शांति कले अक्षयासुर नाम यही दिनटी को अक्षय तृतीया बोली कहगला अक्षय तृतीया बोली कहगला अक्षय तृतीया देछि सब जगह केवल अक्षय तृतीया कथा ही वर्णना कराई पिला देखो अक्षय तृतीया कथा केवल वर्णना कराई ना अक्षय तृतीया प्रायतः जगह आम केवल अक्षय तृतीया ही देखा पाइबा अक्षय तृतीया दिन महाप्रभु श्री जगन्नाथ लिंगराज महादेव चंदन यात्रा अनुष्ठित होता अक्षय तृतीया पूर्व दिन अक्षय तृतीया केवल अक्षय तृतीया सबुआड़ अक्षय तृतीया ही तुम पेफेज को पढ़ी जानीगला कौन ये जो तार नामकरण हे सहीटा अक्षय तृतीया रिलेटेड ही हे बुझीगला माने तुमको मु पूर्व कही तार भावार्थ नष्ट आवश्यक साहित्यिक नामकरण रहा पर्वर नामकरण जेकोसी नामकरण से पारे तो तुमको यही अनुच्छेद को तुम पढ़ी कौन बुझल तुमको मुझे सर्टकट में बुझेली से प्रायतः जिन वर्णना करागला अक्षय तृतीया गोटे कृषि भित्तिक पर्व बोली कहगला बुझीगला तो अक्षय तृतीया दिन कौन श्री जगन्नाथ और लिंगराज मंदिर चंदन यात्रा आरंभ होता है अक्षय तृतीया दिन कृषक मैंने नूतन भार नूतन शिका नूतन गौणी आदि प्रस्तुत करते अक्षय तृतीया दिन कौन पश्चिम ओडिशार ज्वाଇଁ पूजा दिवस भाव पालन कराए अक्षय तृतीया ओडिशा संस्कृतिर सूचीमंत प्रतीक माने ये जो तुम्हें पेसेसटा पढ़िल जो अनुच्छेद पढ़िल परीक्षा तुमको ठीक यही भाव गोटे अनुच्छेद देइथिबो किंतु एमती नुहे ये अनुच्छेद अनुच्छेद देवनी अन्य कौन अनुच्छेद देव तेणु तुम ताको पढ़ो ठीक भाव कौटा को लेकिन कौटा को बेस करी कौ विषय को लेकिन रचना कराई कौन विषय को लेकिन रचना कराई अक्षय तृतीया को लेकिन रचना कराई अक्षय तृतीया कौन होती कौन ना से जिन को तुम ये रचना कराई तो तुम्हें मैंने एतिके पढ़ीदेव थे पढ़ीदेला तुम जानीगल प्रायतः अक्षय तृतीया सबुआड़े अक्षय तृतीया केवल यहाँ सबुआड़े केवल अक्षय तृतीया ही व्यापी अक्षय तृतीया तुम जो आड़े देख केवल अक्षय तृतीया तो से तुम पढ़ी जानीगल पे तार नामकरण कौन है तार शीर्षक कौन हम अक्षय तृतीया रिलेटेड हे फास्ट जान अक्षय तृतीया बिना यार नामकरण हो पार ना कहीं पूर्व पढ़ीचे तार भाव को लेकिन आम जो कही तार भावार्थ मैंने जहाँ आम कही कौन जे तार सारमर्म तार तात्पर्य कौ विषय वस्तु को लेकिन रचना कराई प्रायतः क्या कहुई प्रायतः कहुई अक्षय तृतीया रिलेटेड अक्षय तृतीया कौन होता है कौन नहीं केमी अक्षय तृतीया पालन कराई अक्षय तृतीया दिन कौन होता है सेटा ही सब केवल कहुई तो तुम नामकरण हम अक्षय तृतीया को लेकिन अक्षय तृतीया को बेस करके केन्द्र करके तार नाम हे एति तुम जान शीर्षक कौन जान अक्षय तृतीया को लेकिन हेबो किंतु कौन हम तुम जान केवल जान तुम जहाँ भी नामकरण हो से अक्षय तृतीया संयोग हेबो बुझीगल शीर्षक तुम बुझीगल टिके तो आउ टिके भी तुमको शीर्षक उपर बुझेइबेला आम फास्ट टिके संक्षिप्तकरण पढ़िबा केउ भाबरे संक्षिप्त करबा तो देखो एटा पाखापुकी देइछि एथिरे जेमति देइथिला जे 190 टी शब्द देइछि तो मु एरको गणिनी पिला माने 190 टी शब्द देइछि बोली 190 टी पिला माने 190 टी फिटी लेखा हेछि तो 190 मु तुमको कहि देली 190 माने पाखापुकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 तो पाखापुकी 13 टी शब्द अच्छे गोटे लाइन पाखापुकी मुझे कहली है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 बुझी है 13 इंटू
17 7 3 21 1 रखी हाथ 2 5 5 2 9 1 3 3 1 1 1 1 9 3 12 2 रखी 9 3 12 2 रखी हाथ 1 1 2 মানে পাখাপাখি মো হিসাবে 221টি শব্দ এইথিরে হচ্ছে মানে আমি যদি অনুমানিক গণিলা 221টি শব্দ হয়েছি এবং এইথিরে দিয়েছি আমাকে 190 শব্দ বলে তাহলে গণনা করা যাইছি তো এমনি যদি আমি 13 13 হিসাবে গণিলা আমার 221 হয়ে গলা তো এই লাইনকে যদি মিশাই দেবা তাহলে আমার 13টা কমি যাব মানে পাখাপাখি 208 মানে পাখাপাখি 190 শব্দ লেখা হয়েছে কিন্তু আমি যদি দেখিলে আমার 208 শব্দ পাখাপাখি আমার হয়ে গলা তো পাখাপাখি সমান পিলা মানে তা মানে তুমি নুহে যে এটাকে গণি বসিব ওড়িশা 1 পালিত 1 হেউথবা 2 পর্বগুড়িক 3 মধ্যরে 4 অক্ষয় 5 তৃতীয়া 6 হেউচি 7 মহান 8 কুর্ফি 9 ভিত্তিক 10 সামাজিক 11 পর্ব এমিতি গণিবনি তুমি অনুমানিক কাউন্ট করে দাও পাখাপাখি সমান হলা এটা 190 এটা 200 মানে সমান না পাখাপাখি সমান তুমি কোন করিব এই যে রহিলা পাখাপাখি তুমি যে 190 কহিলা পাখাপাখি তুমি যে 200 কহিলি পাখাপাখি তুমি কোন করিব 200 কু যদি আমি 1/3 করিয়া তাহলে আমার পাখাপাখি কেতে হইগলা 200 কু যদি আমি 1/3 60 40 পাখাপাখি মানে পাখাপাখি তুমি বেস করিব 65 রু 75 শব্দ ভিতরে তাকে লেখিয়া পাই সে অনুচ্ছেদ কু বুঝিগলা সেমিতি একুরেট নুহে সেমিতি লেখিব তো কোন জিনিসকে বাদ দেব কোন জিনিসকে সংক্ষেপ করিবা মানে সংক্ষেপ করিবা মানে কোন যোটাকু তোমাকে বারম্বার সবুলে মু কইছি যে তোমার যে লেখা অছি বা তুমি যে কোনসি জায়গায় বি তুমি মানে সব গ্রহণ করুছ কোন যে তুমি যাহা তর বি শিখুছ ভালো জিনিসকে গ্রহণ করিব এবং যে খারাপ জিনিস গুড়ি তুমি ফোপাড়ি দেব তো সেই জিনিস আমি এইটিরে প্রয়োগ করিবা খারাপ জিনিস মানে যে জিনিসকে আমি ন লেখিলে বি চলিব সেই জিনিসকে আমি লেখিবানি আমি যে সে বিস্তৃত অনুচ্ছেদ কু আমি যে সংক্ষিপ্ত করা পিলা মানে কোণ করা বিস্তৃত অনুচ্ছেদ এটা দিয়েছি পাখাপাখি 200টা ওয়ার্ড তাকে আমি 70টা ওয়ার্ড কনভর্ট করার আছে তো আমি কোণ করা যেটা অনাবশ্যক যেটা ন লেখিলে মতো চলব বা তার ভাব কিছু হানি হেবনি বা আমার তার কিছু ক্ষতি পৌঁছবনি বা আমি মানে এই সংক্ষিপ্তরে যাহা বুঝাউছি না এই বিস্তৃতরে যাহা বুঝাউছি যে বিষয়কে বুঝাউছি আমার সংক্ষিপ্তরে মধ্যে সেই বিষয়কে বুঝাইব সেইভাবে ভাবে আমি মানে লেখিবা তো দেখো প্রথমে কোণ দিয়েছি যে ওড়িশারে পালিত হেউথিবা পর্বগুড়িক মধ্যে তোমাকে মু গোটে বুঝাই দেছি পিলা তুমি জানিবা দরকার হলা দেখ ওড়িশারে পালিত হেউথিবা পর্বগুড়িক মধ্যে অক্ষয় তৃতীয়া হচ্ছে এক মহান কৃষিভিত্তিক সামাজিক পর্ব তো আমি এইথিরে লিখিপারিবানি বুঝিলা দেখো এই ওড়িশারে পালিত হেউথিবা পর্বগুড়িক আমি ছাড়িদেবা এইথিরে আমি ডাইরেক্ট এইথিরে লিখিবা যে অক্ষয় তৃতীয়া হচ্ছে এক মহান কৃষিভিত্তিক সামাজিক পর্ব এতিকি গোটে লাইন এইটিকে আমি লিখিপারিবা এটা ন লিখিলে চলিব বুঝিলা নেক্সট দেখো বৈশাখ মাস শুক্লপক্ষ তৃতীয় দিন এই পর্বটি পালন हुए है देख तापर ये लाइन लिखा आम अलग कलर लिख अलग कलर देवी कि हाँ देख এটা ন লিখলে চলিব না ওড়িশার পালিত হওয়া সেটা কিছু আবশ্যকতা নেই আমি লিখবা কোণ অক্ষয় তৃতীয়া হচ্ছে এক মহান কৃষিভিত্তিক সামাজিক পর্ব গোটে লাইন নেক্সট লাইনে কোণ লিখবা যে বৈশাখ মাস শুক্লপক্ষ তৃতীয় দিন এই পর্বটি পালিত হয়ে থাকে বুঝিলা নেক্সট এই দিনটাকে অক্ষয় তৃতীয়া কাহিঁকি কুহযায় তার অনেক কারণ রয়েছে আরে আমার লিখিবার কোণ অছি কেউ কারণ রয়েছে সে কারণ সিনা লিখিবা কারণ অছি আমি লিখিবার কোণ অছি কিছু লিখিবার না তো আমি লিখা অক্ষয় তৃতীয়া হচ্ছে এক মহান কৃষিভিত্তিক সামাজিক পর্ব বৈশাখ মাস শুক্লপক্ষ তৃতীয় দিন এই পর্বটি পালিত হয়ে থাকে বুঝিলা তারপরে আমি কোণ করিবা দেখ যে সত্যযুগরে প্রবল প্রতাপী অক্ষয়পুর অত্যাচারে পৃথিবী থরহর হল দেবতা মানে তা ভয়ের স্বর্গ ছাড়ি পলায়ন কলে ভগবান বিষ্ণু বৈশাখ শুক্ল দিন অক্ষয়পুরকে নিধন করে পৃথিবীকে শান্তি কলে তো আমি এত কিছু লিখিবার না না এটা কোণ লিখবা আমি সত্যযুগরে প্রবল প্রতাপী অক্ষয়পুর লিখিবার না দেবতা মানে তা ভয়ের কিছু লিখিবার না আমি কোণ লিখিবার আছে ভগবান বিষ্ণু বৈশাখ শুক্ল পক্ষ দিন অক্ষয়াসুরকে নিধন করে পৃথিবীকে শান্তি কলে এইথর আমি জানিগলা যে হ্যাঁ গোটে দেবতা থিলা এবং সেই দেবতা সেই মানে গোটে অসুর থিলা এবং সেই অসুরকে দেবতা মানে ভয় করুছিল আমি কেবল এতিকি পড়িকি জানিগলা যে কোণ এই লাইনটাকে জনে পড়িকি জানিযোগ কোণ যে ভগবান বিষ্ণু বৈশাখ শুক্ল তৃতীয় দিন অক্ষয়াসুরকে নিধন করে পৃথিবীকে শান্তি দেলে মানে এর অর্থ কোণ যে অক্ষয়াসুর বলে গোটে অসুর থিলা হল তা ভয়ের দেবতা মানে মধ্যে স্বর্গ ছাড়ুলে তাহাকে সমস্ত ভয় করুলে তেমন ভগবান বিষ্ণু কোণ কলে যে সেই অসুরকে নিধন করিকি পৃথিবীকে শান্তি কলে বুঝি হেলা পিলা মানে তো এমিতি তুমি লিখিব হেলা অক্ষয়াসুর নামরে এই দিনটাকে অক্ষয় তৃতীয়া বলি কুহযায় এমিতি লিখিপারিব অক্ষয় তৃতীয়া দিন অক্ষয়াসুর নামরে এই দিনটাকে অক্ষয় তৃতীয়া বলি কুহগলা হেলা এই দিনটি এই তৃতীয় দিনটি সত্যযুগের প্রথম দিবস ন লিখলে চলিব কিছু আবশ্যকতা নাই হেলা তারপরে এই দিন রথযাত্রা হ্যাঁ এই দিন রথযাত্রাঙ্কর জগন্নাথ কেউ দিন অক্ষয় তৃতীয় দিন বা এই দিন লিখিপারিব জগন্নাথর রথ নির্মাণর কার্য আরম্ভ হুয়ে এই দিন কৃষক মানে নিজ নিজ জমিরে মুঠি অনুকূল করতে এবং ধান ହେଉଛି অক্ষয় তেণু প্রথম দেখো এটা কিছু লিখিবার না তেণু তুমি লিখিপারিব যে এই দিন কোণ এই দিন কৃষক মানে নিজ নিজ জমিরে মুঠি অনুকূল করতে বলে তুমি লিখি পারিব যে জিনিসকে বেস করি বা যে জিনিস মুখ্য সেইটা পড়লে আমি সেগুড়িক লিখি পারিবা হেলা নেক্সট কোণ অক্ষয় তৃতীয় দিন ঠার মহাপ্রভু শ্রী জগন্নাথ ও লিঙ্গরাজ মহাদেবঙ্কর চন্দন যাত্রা অনুষ্ঠিত হচ্ছে দেখো অক্ষয় তৃতীয়া আমি ন লিখলে চলিব না অক্ষয় তৃতীয়া ন লিখলে চলিব আমি এই জায়গায় কোণ আমি যেমন কইতাম নাউন জায়গায় প্রোনাউন ইউজ করা বলি বুঝিলা তো কইতাম না নাউন জায়গায় প্রোনাউন ইউজ করা বলি থরে যদি তোমাকে তোমার না যদি হরি বা তোমার না যদি রাম তোমাকে রাখিদেলে রাম ভাত দিয়ে রাম ডালি দিয়ে এমনি কিଏ কহନ୍ତି কি রাম ভাত দিয়ে তারপরে ডালি দিয়ে কুহযায়
तो से भाव में आम अक्षय तृतीया लिखिपर यही दिन ठार लिखिपर ये यूज कर ना आम यही दिन ठार जगन्नाथ और लिंगराज प्रभु महाप्रभु काटिले चलो जगन्नाथ सामान से बुझाऊँ ना प्रभु को तो लिखिले चलो महाप्रभु जगन्नाथ और लिंगराज महादेव चंदन यात्रा उत्सव अनुष्ठित होता है। यहाँ 21 दिन व्यापी देख अष्टमी पर्यंत 21 दिन व्यापी ज्येष्ठ मास कृष्णपक्ष अष्टमी पर्यंत 21 दिन व्यापी चंदन यात्रा पर्व पालित होता है। यही जगह तुम लिखिपर जे कौन जे ज्येष्ठ मास कृष्णपक्ष है ज्येष्ठ मास कृष्णपक्ष अष्टमी पर्यंत है 21 दिन पर्यंत 21 दिन व्यापी यहाँ सामान लिखिले चलो है पर्व पालित होता है। स्कंद पुराण उत्कल खंड न लिखिले भी चलो यहाँ किसी लिखार आवश्यकता ना न लिखिले भी चलो है। तो यहाँ आम के लिखला पे देख प्रथम लिखला गोटे पॉइंट आम अक्षय तृतीया हूँ एक महान कृषि भित्तिक सामाजिक पर्व लिखला आम है जब ये जगह चेंज चेंज तो किसी कर ना एमती सीधा सीधा लिख बैशाख मास शुक्ल पक्ष तृतीय दिन ही पर्व पालित मैंने यहाँ मनर संयोग कर लिखले भी हम पे आहरी सर्ट हम आहरी भल हो पार कि तुम्हें समस्त से जिन को मैंने एत जल्दी धरी पारनी से मनर किसी कहूनी है तो सीधा सीधा लिख देख अक्षय तृतीया हूँ एक महान कृषि भित्तिक सामाजिक पर्व बैशाख मास शुक्ल पक्ष तृतीय दिन ही पर्व पालित होता है। भगवान विष्णु बैशाख शुक्ल तृतीया दिन अक्षयपुर को निधन कर पृथ्वी को शांत कले अक्षयपुर नाम यही दिन को अक्षय तृतीया बोली आम मैंने कहूचा एवं यही दिन कृषक मैंने निज जमी मुठी अनुकूल करती बुझीगला। यही दिन ठारू महाप्रभु जगन्नाथ लिंगराज महादेव चंदन यात्रा उत्सव अनुष्ठित होउछि ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष अष्टमी पर्यंत 21 दिन व्यापी चंदन यात्रा पर्व पालित होता है। लिख लो तब नेक्स्ट देख अक्षय तृतीया पूर्व दिन कृषक मैंने देख यहाँ न लिखले भी चलो पे मैंने है यहाँ न लिखले भी धान देख अक्षय तृतीया पूर्व दिन देख यहाँ लिखिपर अक्षय तृतीया पूर्व दिन कृषक मैंने नूतन भाव में समस्त कार्य संपादन करते नूतन सामग्री मान प्रस्तुत करते लिखिपर अक्षय तृतीया दिन पाहांता प्रभर किसी लिखार ना अक्षय तृतीया दिन पाहांता प्रहर उठिकी स्नान शौच पूर्वक किसी लिखार आवश्यकता तुम कौन लिख अक्षय तृतीया दिन कृषक मैंने नववस्त्र परिधान करिथांती बा कृषकों परिवार नववस्त्र परिधान कर विधि रही लिखिपर है घर सामना को लिपि द्वारा कलश घर सामने गोमय द्वारा लिपि कलश स्थापन कर दीप जला देख लिखिपर घर घर सामने कलश स्थापन कर लिखिपर है धान बिल भूमि पूजा लक्ष्मी पूजा आदि यहाँ न लिखले भी चलो जेहतु तुम मैंने अलरेडी लिखिछ धान मुठी अनुकूल कर तुम लिखि फारिच है घरे आनंद लहरी खेली जाए लिखार आवश्यकता नहीं अरुआ चाउल खेचुड़ी पिठापणा गृहिणी मैंने नूतन पलास पत्र परिवार सभी खाइबा दिखती तो लिखिपर तुम अरुआ चाउल और खेचुड़ी और पिठापणा से दिन अरुआ चाउल ना लिखिपर तुम से दिन खेचुड़ी और पिठापणा प्रस्तुत कर गृहिणी मैंने नूतन पलास पत्र सभी खाइबा लिखिपर अक्षय तृतीया दिन पश्चिम ओडिशार ज्वाई पूजन दिवस भाव में गोटे इंपोर्टाट पॉइंट पे लिख तुम्हें है तापर तुम लिख कौन ज्वाई मानक घर को आमंत्रण कर नूतन वस्त्र यहाँ किसी लिखार आवश्यकता ना यहाँ भी किसी लिखार आवश्यकता ना है ये लिखिदेव अक्षय तृतीया ओडिशार संस्कृतिर सूचीमंतर प्रतीक लिखिपर तुम और यहाँ न लिखिले चलो तो बास एतिकी ही है ये तुम लिखिले बहुत कम पटिज आम जहाँ लिखते देख ये फेटा थी देख अक्षय तृतीया हूँ एक महान कृषि भित्तिक पर्व बैशाख शुक्ल पक्ष दिन ही पर्वटी पालित होता है। भगवान विष्णु बैशाख शुक्ल तृतीया दिन अक्षय सुर को निधन कर पृथ्वी को शांत कले आम जहाँ आलोचना कर बास एतिकी थी पाखापाखि 2-4टा लाइन माने 2-4टा वार्ड एपट सेपट हो बुझीगला तो बुझीगला किंतु ये टे पे देख 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 भी 1 3 4 5 6 7 8 10टा अशी 3 24 माने पाखापाखि ये भी 100टा वार्ड अच्छी है এটা 70 দিয়ে দিয়েছি কিন্তু পাখাপাখি এইটির মধ্যে 100টা ওয়ার্ড আছে দেখো 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 13 भी ধরিল 13 भी ধরিল 1 2 3 4 5 6 7 8 9 13 भी ধরিলে 1 2 3 4 5 6 7 8टा লাইন আছে 13 8टा केते 13 इंटू 8 10 अशी 3 24 104 पाखापाखि 100टा वार्ड ये भी अच्छी कि पाखापाखि चलो है कि मुख्यतः भावार्थ को बुझा दरकार एकुरेट नुहे जमी लिखी दीजिए ना 190 अच्छी 70 अच्छी कौन काउंट कर ये काउंट करनी सेमती लिखा कथा ऊपर लिखी दीजिए 190 तो लिखी 70 यहाँ कौन 70 अच्छी काउंट कर देखा 70 ऊर्ध अच्छी है तेणु तुम मैंने सेमती किसी गणिबार ना तुम खाली जस्ट मैंने बुझे से कौन बुझाऊँ और ये कौन बुझाऊँ आम यहाँ जो पढ़ी जाणीगला कौन पढ़ी जाणीगला मुख्यतः अक्षय तृतीया उपर ही नहीं आधार कर रचना कर अक्षय तृतीया कौन से गोटे कौ मैंने सूचेगी अक्षय तृतीया गोटे सामाजिक पर्व से कौन दिन पालित हुए से कौन कौन आयोजित हुए सबको बेस करके ही सेटा रचना कराई बुझीगला तो पिला माने तो यार नामकरण देख यार नामकरण ये यार नामकरण ये जो आम आलोचना कला बर्तमान कौन जो ओडिशार संस्कृति महान पर्व अक्षय तृतीया यार ना कौन
जे ओडिया संस्कृतिर महान पर्व देख आम अक्षय तृतीया मुझे तुमको कही ना अक्षय तृतीया को नहीं तार नामकरण हम बोली तो ये देखिए कौन जे ओडिया संस्कृतिर महान पर्व आम ओडिया आम आलोचना कला ना देख ओडिया संस्कृतिर सूचीमंतर प्रतीक कौन ये जो अक्षय तृतीया तो से तार ना देती ओडिया संस्कृतिर महान पर्व हूँ अक्षय तृतीया जोटा कि गोटे कृषि भित्तिक पर्व बोले आम आलोचना कला बुझेगा तो से भाव आहरी भी नामकरण हम एमती नुहे गोटे नामकरण हम तुमको भी आउ गोटे जो नाम कौन आम कहीपर जे हाँ कृषि भित्तिक पर्व कहीपर कृषि भित्तिक पर्व कृषि भित्तिक पर्व कौन कृषि भित्तिक पर्व अक्षय तृतीया आम आलोचना करें ना गोटे कृषि भित्तिक पर्व बोली तुम यही नाम दे पार कौन दे पार कृषि भित्तिक पर्व अक्षय तृतीया तुम ना दे पार यही नाम दे पार तुम दुईटा ना है आउ भी ना दे पार कौन कौन दे पार देख जे अक्षय तृतीया कौन अक्षय तृतीया अक्षय तृतीया एमती गार एमती देकी फाइट लिखिपर कौन सामाजिक पर्व एमती देखिपर अक्षय तृतीया सामाजिक पर्व है अक्षय तृतीया सामाजिक पर्व दे पार अक्षय तृतीया एक सामाजिक पर्व तुम लिखिपर है आउ भी लिखिपर तुम कौन ओडिया संस्कृतिर महान पर्व अक्षय तृतीया देती ओडिया संस्कृतिर महान काटिकी तुम सामाजिक लिखिपर ओडिया संस्कृतिर सामाजिक पर्व अक्षय तृतीया ओडिया संस्कृतिर कृषिभित्तिक पर्व अक्षय तृतीया ये भाव 5टा 6टा 7टा तुम जहाँ ना बन पार केवल तुम एतिक बुझिल जे तुमको कौन तुमको अक्षय तृतीया को नहीं लिखार अच्छी तुमको मुझे बारंबार पढ़ाऊँगी 10 मिनट भिडियो को तुमको 30 मिनट कर जहाँफल तुमने बुझीपार तुमको एमती शह अनुच्छेद पढ़ी किसी लाभ नहीं पे पढ़ीदेवी लिख एमती किसी लाभ नहीं है तुमको बुझेगा चाहूँगी तुम माइंड में भरवा चाहूँगी तुम कौन लिख जी तुम लिखिल ये कौन तुम जान अक्षय तृतीया मैंने कौन जान देख ये तुम पढ़िल ये अनुच्छेद तुम ये कौन बुझिल ये कौन बुझिल देख जे कृषि भित्तिक सामाजिक पर्व तुम प्रथम जान अक्षय तृतीया नाटा को भिन्न कलर अंडरलाइन कर दिए हाँ रुह देख अक्षय तृतीया कुआड़े गला अक्षय तृतीया तुम बुझिल अक्षय तृतीया को लेकिन रचना कर तुम जान कौन से गोटे कृषि भित्तिक सामाजिक पर्व बुझला तुम कृषि भित्तिक पर्व कहीपर सामाजिक पर्व कहीपर तुम जान ना से तुम पढ़ल तुम कौन आलोचना कर तुम ये पढ़ल कौन ये ओडिशार सांस्कृतिक सूचीमंतर प्रतीक माने ओडिशार सांस्कृतिक पर्व बोली कहीपर तुम से जान जे यहाँ हूँ गोटे कौन जे अक्षय तृतीया हूँ गोटे ओडिशार पर्व और सेटा गोटे सामाजिक पर्व सेटा गोटे कौन कृषिभित्तिक पर्व सेटा गोटे महान पर्व बोली कह तो से भाव तुम तार नामकरण दे पार आशा करुँच निश्चित भाव तुम मैंने बुझीपार क्यों भाव संक्षिप्त कर तुमको बुझेली जोटा को न लिखले भी चलो जोटा लिखार कौन आवश्यकता नहीं से काटिदेव तुम मैंने पढ़ले जान पे जब देख तुमको जदि तुमको गोटे बही दे दिए तुमको तुम छोट दिन पढ़ते गोटे क्षुद्र एग्जाम्पल जे तुम जो तुम जी भी नहीं तो हिस्ट्री फिजिक्स केमिस्ट्री जेकोसी डिपार्टमेंट भिडियो देखुच किसी माने नहीं है तो तुम जो भिडियो गोटे देखुच गोटे यूनिट तुम जो बुक रे पढ़ुच तुम जो गोटे यूनिट बुक रे पढ़ुच है तुमको मुझे पूर्व पढ़ाई से यूनिट गोटे यूनिट अच्छे पाखापाखि भाविन 20 पेज गोटे यूनिट पाखापाखि 20 पेज अच्छी कि तुम कौन परीक्षा 20 पेज लिख कि तुम ये नोट बनाओ से बही को पढ़ी कौन 20 पेज बनाओ कि मु कौन कहूँ पे बुझीपार ना देख मुझे तुमको कहवाक चाहूँ जो जिन गुड़िक आवश्यक जो जिन गुड़िक तुमको लगे हाँ यहाँ आम आवश्यक यहाँ आम निहाती जरूरी तुम से जिन गुड़िक लिखिकी बाकी जिन गुड़िक बाद दे दियो जमी तुमको मुझे क्षुद्र एग्जाम्पल देली जहाँफल तुम समस्त बुझीपार तुम जी गोटे बही पढ़ुच से बही तुम गोटे नोट प्रस्तुत कर समस्त प्रायतः पिला मतलब कमेंट करती सार मुझे पीडीएफ दिखाँ मुझे नोट बनैबी तो तुमने जी गोटे पीडीएफ नोट बनाऊच गोटे बही नोट बनाऊ तुम केते पेज नोट बनैब तुम जी 20 पेज देखिए तुम पाखापाखि 6 पेज 7 पेज एम नोट बनाओ किंतु आउ 13 पेज गला कुआड़े 13 पेज कुआड़े गला 13 पेज कुआड़े गला कहीं तुमको लगे मो से 6-7 पेज बेसी इंपोर्टेंट से गुड़िक इंपोर्टेंट पॉइंट बुझीगला तो ये 13 पेज इंपोर्टेंट नुह तेणु मुझे गुड़िक लिखी मुझे 6-7 पेज इंपोर्टेंट पॉइंट जोटा से गुड़िक लिखी एग्जाम दे बास ये अनुच्छेद से भाया केवल 20 पेज रु 6-7 पेज हो 5 पेज होता तुम 200टा वार्ड 70टा वार्ड बेसी किसी नहीं पिला मैंने सब तुमको मुझे कहली ना तुम जहाँ जहाँ पढ़ुच सबुठ इजी हो तुम अनुच्छेद संख्या पढ़ शीर्षक निर्धारण बुझीगला तो आम आगे जा पे आशा कर निश्चित भाव तुम अनुच्छेद बुझीपार तुमको मुझे जहाँ भी बुझेगा चाहिए आउ 2-4 अनुच्छेद माध्यम तुमको बुझेदेवी जहाँफल तुम आउ टे तुम जो बेसिक तुम क्लीयर हो मुझे चाहूँ तुमने क्लीयर हो जहाँफल तुमको जेकोसी अनुच्छेद तुम एग्जाम आस तुम आखि मुझी तुम मैंने पढ़ीदेल थे मैंने जान तार ना कौन हो कौटू को लेकिन तार भाव कौन रही केमी संक्षेप कर रिलेटेड तुम कौन डाउट भी रही है तो देखो आउ गोटे अनुच्छेद माध्यम आम आलोचना करवा अनुच्छेद नंबर 2 देख डार्विन को विवर्तनवाद समस्त जान विवर्तनवाद प्रवक्ता डार्विन है तो से जानवर आवश्यकता भी नहीं बर्तमान तुम मानी कहीं परीक्षा क्वेश्चन आसबनी डार्विन विवर्तनवाद प्रवक्ता कि है
तो जानी भल कि क्वेश्चन आसबनी देख तो डार्विन विवर्तनवाद अनुसार जेली जलचर उभयचर स्थलचर आदि जीव सृष्टि पर बानराकृति मनुष्य उद्भव घटला जानिच जे मनुष्यर जो जाति सृष्टि होती मनुष्य आम बर्तमान जो मनुष्य अवस्था अच्छे से पूर्व कौन आम बानर था धीरे 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 समय परिवर्तन सहित आम रूप परिवर्तन होकर बर्तमान मनुष्य होती तार क्रम विकास उलग्न असभ्य बण मनुष्य जात है तार क्रम विकास की कौन जे से जो बानर मनुष्य से मनुष्य कौन धीरे धीरे क्रम विकास होकर उलग्न असभ्य बण मनुष्य धीरे धीरे मनुष्य कौन पैंट फाट कि बर्तमान जितने मनुष्य बण जंगल घूरी बुलूला से कौन करता कंचा मांस खाऊला एपरिक बकल परिधान करूला ना परवर्ती समय बकल परिधान करता प्रथम से नंगू होगी बुलूला बुझीगला तो गछ कोरडे कि पथर गुंफारे आदि मानव बास करूला हाँ से रोला परिवार गठन कर स्थायी बसति स्थापन पर कृषि को आपणे धीरे 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 मनुष्य परिवर्तन होती प्रथम बिना पोशाक बुंदुला परवर्ती समय बकल परिधान कला गुंफारे रोला परवर्ती समय स्थायी भाव बसवास कला ये धीरे 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 तार परिवर्तन घटी कृषि कार्य है मनुष्यर मुख्य वृत्ति मनुष्यर मुख्य वृत्ति कौन कृषि कार्य है देख पे तुम पढ़ी जान क्या बेस करके रचना करी देख प्रथम किसी इंपोर्टाट ना केवल देखिए मनुष्यर क्रम विकास केमी घटी है देख महाकाल स्रोत मानव सभ्यता धीरे 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 कौन है जे महाकाल स्रोत जमी समय परिवर्तन होती मुझे तुमको कहूँ 5,000 वर्ष तलर कथा 5,000 नुह बेसी हे हजार हजार लक्ष लक्ष वर्ष पूर्वर कथा 5,000 वर्ष मैंने ये 1000 शताब्दी से नुह आउ बहुत तलर कथा जो समय मनुष्य पाखे पोशाक ना से केमी उद्भव होती आम जमीन इतिहास पढ़ी तुम समझे क्यों भाव में मनुष्य सृष्टि होती तो महाकाल स्रोत कौन मानव सभ्यतार उन्नति है बर्तमान जो मनुष्य दिन खाइबा पाऊना बर्तमान आज से जाकि चंद्रपृष्ठ में पहुँचला आज से मंगल ग्रह को गलानी तो कौन जो उन्नति होती ना तो मनुष्य सभ्यतार उन्नति है ताम्र कांस्य ब्रोंज लोह आदि विभिन्न जुग दी सभ्यता आगे चलला आदि जुगरे कर्म अनुसार जाति प्रथा धीरे 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 तो कौन है पिला पूर्व जाति प्रथा सृष्टि है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये चारि जाति कौन विभिन्न उपजाति केतेक सेवाकारी शूद्र जाति को छाड़ी अन्य समस्त कृषि ही मुख्य वृत्ति थिला देख ये कृषि ना बारंबार आसूची देख मनुष्यर मुख्य वृत्ति कृषि है कौन है कृषि कार्य होती मनुष्यर मुख्य वृत्ति ये कौन आसला ब्राह्मण क्षेत्र वैश्य शूद्र जो है कौन जे शूद्र जाति को छाड़ी समस्त मुख्य वृत्ति कृषि है शूद्र मान को छाड़ी है बाकी समस्त मैंने जो चारि जन थे ब्राह्मण क्षेत्र वैश्य शूद्र ब्राह्मण मैंने पूजा पाठ कले कृषि धर्म को छाड़े ब्राह्मण मैंने पूजा पाठ कले सहित कृषि को मतलब छाड़े है क्षत्रिय मैंने कौन राज्य समस्त जानी ब्राह्मण मैंने पूजा करती सहित से कृषि को कले क्षत्रिय मैंने कौन राज्य रक्षा कर अखंड भूमि संपद से क्षत्रिय मैंने निज राजकार्य संपादन करने चाष कार्य कले है तापर वाणिज्य व्यवसाय सांग कृषि कर्म था वैश्य मान प्रधान जीविका मैंने वाणिज्य करने सहित देख ब्राह्मण मैंने पूर्व था ब्राह्मण मैंने पूजा करती क्षत्रिय मैंने राजा शासन करती वैश्य मैंने दुकान बजार थे और ये तीन जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य मान सेवा जो करते आम शूद्र बोली कही तो शूद्र मान मैंने किसी नाला से केवल पर उपकार करुले बुझीगला तो यही मैंने कौन ब्राह्मण मैंने पूजा सहित से चाष कले क्षत्रिय मैंने कौन कले राज्य शासन सहित से चाष कले और वैश्य मैंने कौन से व्यवसाय सहित चाष कले मैंने चाष समस्ते कले तो ये आम जानू चाष के जरूरी भूमिहीन सेवाकारी मैंने अन्य जमी चाष कार्य निजुक्ति जीविका उपार्जन कले देख भूमिहीन मैंने कौन अन्य जमी चाष मैंने चाष समस्ते करते ये जहाँ पड़े चाष नाटा कमन कृषि कार्य चाष जो सामान जिनिस से नाटा कमन जाति प्रथा सृष्टि होगा आज नव्य सभ्य युग मनुष्य हजार हजार वर्ष अतिक्रांत कृषि कर्म एवं चली कृषि कर्म से पूर्व था बर्तमान चली तो कृषि ना ये कमन ही आसूसी है देख बर्तमान जुगर ब्राह्मण मुख्य जीविका पूजा और यज्ञ बर्तमान कौन सब ब्राह्मण कौन पूजा और यज्ञ कर्म कर ब्राह्मण तो मुझे पूजा करुँच बर्तमान मुझे पढ़ाऊँ ना तुम मानक पाठ पढ़ुची तो से भाव में कौन बर्तमान मुझे तुमको यहाँ बुझाक चाहिए पिला मुझे तुमको ये गोटे दुईटा अनुच्छेद माध्यम तुमको क्लीयर करने चाहिए तुम कन्सेप्ट तुमको क्लीयर करने चाहिए कौन भाव में विषय आसपे कौन भाव में तुम परीक्षा क्वेश्चन आसपे और कौन भाव में तुम पढ़ी अनुच्छेद जान कौन विषय रिलेटेड तार शीर्षक हम कौन भाव में तुम संक्षिप्त कर तो देख राजा मान राज्य नहीं से शासन करते बर्तमान राजा मान राज्य अच्छी बर्तमान बलांगीर पाटना तुम जो जगह राज्य ना से शासन करूना ब्राह्मण राजा निजर वृत्ति हर जमी हर देख ब्राह्मण राजा मैंने निजर वृत्ति हर बर्तमान सब ब्राह्मण पूजा करूना सब राजा मैंने कि जमी से हर ना जमी अच्छी राजाहीन राज्य पूजा कर्म रही ब्राह्मण चाकरी कि कृषि कर्म से कौन चाकरी ब्राह्मण मैंने और राजा मैंने चाकरी कर कृषि कर्म कर जीविका निर्वाह करते कृषि कर्मटा कमन देख सब कृषि 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 रामायण बनित देख फुनक भूमिकर्षण अक्षय दिन विहन बुणुले प्रजा मैंने जमीकर्षण राज्य राजा ही मत जनक मैंने कृषवृत्ति को छाड़ी ना कपिला वस्तुर शुद्धधन ब्राह्मण क्षेत्र समस्ते मार सन्तान कृषि मैंने देख समस्ते मिसिकी कृषि ही करुले तो कृषि 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 केवल कृषि ही सबुआड़े आम आलोचना करिया जहाँ जहाँ पड़ा केवल सब कृषि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र कौन प्रजानुवत्सल राजा थे 14 वर्ष से जाते बनवास बोली समस्त जाचा है साथी सीता और लक्ष्मण जाते कृषि क्षेत्र जनक महर्षि चाष करुवा बेले लंगल मुनर आविष्कार करते सीता
तो मफरी जितेबाला जनक मफरी जो सीता आविर्भाव करते से कौन करते से कृषि क्षेत्र में चाष करते तो सबुथ केवल कृषि ही रही बुझेगा सीता थे कृषि और कृषि धरणी कन्या तो से कृषि रहा पंचवटी सीता को हरण राजा रावण आशपटी रखी रामचंद्र को लक्षण अपी फन्न लंका नाम सीता को लंका रामचंद्र फिटा फिल होते से भूमिपुत्र बोली कहुए तो यहाँ बना रहा कि आम जहाँ जहाँ आलोचना कला प्रायतः जगह आम कमन वार्ड कौन है तुमको पूर्व कही आस कृषि जे जहाँ कला कृषि है रामचंद्र से रामायण में कृषि को भर्ती कर दिखाई बर्तमान तो केते सत केते मिछ मुझे जानी कि सत मिछ आलोचना कर समय नुहे तो रामायण कृषि पूर्व जो समय मानव उद्भूत होता से सब कार्य कले कृषि होता जिते ब्राह्मण मैंने जाति भेद था से समय कृषि थे बुझीगला सब जगह कृषि 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 तो ये तुम ना रू कौन बुझिल जे समस्ते सब कार्य कले कृषि गोटे कमन जिनिस था बुझीगला तो समस्त कृषि गोटे कमन जिन बर्तमान जमी सर्वशिक्षा अभियान सर्वशिक्षा अभियान अनुଯାयी जो 6 ରୁ 14 वर्ष ना केते वर्ष गोटे पिला पाठ पढ़ा बाध्यतामूलक कराई तो समय कौन से विभिन्न कार्य कले पाठ बाध्यतामूलक भाव में पढ़े तो से समय कौन जे बाकी मैंने समस्त कार्य कले कृषि निश्चित भाव में करेंगे और यहाँ कौन जे केते सत्य केते मिथ्या आम जान कि पेसेज आमको देखिए समस्त कृषि कर्म मैंने करूले मैंने तुम ये जान लो तार शीर्षक कृषि रिलेटेड ही हम आमको अनुच्छेद पूरा कहीदे रे बाबू तू आ बस और एग्जाम मार्क नहीं कि जा तो मुझे कहीदे अनुच्छेद कृषि को गुरुत्व दे तू कृषि उपर बना शीर्षक जहाँ पार बना बुझेगा तो ये शीर्षक कौन दे देख पे जे शीर्षक कौन दे देख कृषि एक सार्वजनीन वृत्ति जननी जन्मभूमिष्ठ स्वर्गदोपी गरी आसी गोटे देखिए कृषि कर्म एक सार्वजनीन वृत्ति सार्वजनीन माने कौन रे सर्वजना द्रुत सर्वजना द्रुत है ना समस्ते देख ये जो 4 जाति ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र मैंने सबू ना तो सर्वजना द्रुत मैंने समस्त द्वारा आदृत गोटे माने गोटे वृत्ति होची कृषि बोली से आम आलोचना कला तो यहाँ तार शीर्षक यहाँ तार आउ कौन शीर्षक हम देख आम लिखिपर जे सार्वजनीन वृत्ति तुम लिखिपर जे एमती सार्वजनीन वृत्ति एमती 2टी गार देकी लिखिपर एपटे कृषि लिखिपर ना सार्वजनीन वृत्ति गोटे कृषि तुम लिखिपर तापर तुम लिखिपर जे कृषि एक मुख्य कर्म भी तुम रहीपर कृषि एक मुख्य कौन मुख्य कर्म यहाँ मतलब तुम शीर्षक हो ना कृषि एक मुख्य कर्म आम जाना ना जे ब्राह्मण पूजा कले कृषि कला रामचंद्र सीता समय कृषि कथा वर्णना कराई राजा राज्य शासन कले कृषि कले वैश्य मैंने वाणिज्य सहित कृषि कले समस्त कृषि कले तेणु आम देपर कृषि एक मुख्य कर्म तार शीर्षक देपर कृषि एक मुख्य कर्म तापर आम आउ कौन देपर आउ देपर आम जीविका देख पे मन बहुत गुड़े हो तुम पढ़े जानी यहाँ गोटे किसी मानने डिफिकल्ट जिन तुम नुहे है जीविका उपा मोर हैंडराइटिंग ठीक हुए मन रख है जीविका उपार्जन है जीविका उपार्जन माध्यम माध्यम हूँ कृषि कौन जीविका उपार्जन माध्यम हूँ कृषि से गोटे पॉइंट केते गुड़े जाना देखो सार्वजनीन वृत्ति कृषि कृषि एक मुख्य कर्म जीविका उपार्जन माध्यम कृषि कृषि एक सार्वजनीन वृत्ति ये सब आम बर्तमान आलोचना कला सब जिन आम जानवा पाइला सब जिते आम आलोचना कला तो ये जहाँ भी आम आलोचना कला सबुथ कौन जे केवल कृषि मान कथा ही दि जाइए देख ये तुमको जो मुझे कहली गोटे कहली जो ना देख जे भूमिहीन सेवाकारी मैंने अन्य चाष जमी नियुक्ति हो जीविकार नियुक्ति पाते तो देख जे जाति प्रसाद देख भूमिहीन माने सेवाकारी मैंने अन्य चाष जमी चाष कर जीविका उपार्जन कले चाष जमी नियुक्ति होगी जीविका उपार्जन कले आम कौन जाना जीविका उपार्जन माध्यम हूँ कृषि गोटे पॉइंट होगा आमर बुझीगला तो केते गुड़े पॉइंट हम सार्वजनीन वृत्ति कृषि कृषि एक मुख्य कर्म जीविका उपार्जन माध्यम कृषि माने तुमको मु कहवाक चाहे तुमको मु क्लियर करदेवा चाहिए ऊपर अनुच्छेद आम जमी आलोचना कला कौन आम आलोचना कला ऊपर अनुच्छेद आम आलोचना कला कौन विषय देता से ऊपर अनुच्छेद हारे मोर ठीक से मन ना हाँ कौटी हाँ अक्षय तृतीया तो सेटा कौन जे से अक्षय तृतीया कम छाड़ा हाँ अक्षय तृतीया को बेस करके शीर्षक ना हम आउ कि ना जहाँ लिखे भी बिना अक्षय तृतीया आम शीर्षक हो पार ना और अक्षय तृतीया रिलेटेड जहाँ भी शब्द से अनुच्छेद व्यवहार है लिखिकी लिखिदे राइट तुम भूल हेबनी और ये तुम जो यही जो कृषि को छाड़ी तुम अन्य किसी ना दौच ताहले तुम शीर्षक भूल जेहेतु यही जो अनुच्छेद केवल कृषि को ही प्राधान्य दिखाई तेणु आम कृषि को लेकिन जहाँ ना देले चलो बुझीगला तेणु तुमको 3-4 ना कहीदे गोटे ना देती तुमको 3-4 ना फड़न फड़न कहीदेली पेसेज पढ़ी सारा तुमको पेसेज तुम जो अनुच्छेद सरी पेसेज कही अनुच्छेद पढ़ी सारा तुम 3-4 ना कही तो यही भाई शीर्षक निर्धारण कर तुम शीर्षक को पढ़ी चप किना तुम गोटे विषय को धरी नब जे कौन विषय को आधार करके क्या बेस करके लिखा जाइए बुझीगला जब मु मो कथा कहूँ मुझे पढ़ी नंदिका केसरी नाटक मुझे पढ़ी से मनोरंजन दासंकर तो से जो नंदिका केसरी नाटक पढ़ी से समय मुझे जानी नी नंदिका केसरी नाटक कहीं ना मु पढ़ी बुझिली जे नंदिका होती नायिका और से नंदिका तार मुख्य चरित्र तेणु नहीं ना होगला नंदिका केसरी ना देदेले से है
তো সেইভাবে ভাবে প্রায়তঃ জায়গায় কেতটা জায়গায় চরিত্রକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଚରିତ୍ର ତ ନାହିଁ ଚରିତ୍ର ଭିତ୍ତିକ ଯଦି କୌଣସି ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ତୁମକୁ ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତି ଯଦି ଦେଖିବି କୌଣସି ଯଦି ଅନୁଚିତ ମୋ ପାଖରେ ଥିବ ତାହେଲେ ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝେଇବି ତ ସେତିକି ନାହିଁ ତୁମେ ଭାବିବ ଯେ ଦେଖ ତୁମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପିଲାମାନେ ମାର୍କ କର ତୁମକୁ ଯାହା ବି ବୁଝେଇଲି ତୁମେ ଗୋଟେ ପେସେଜ ପଢ଼ିଲ ସେଇଥିରେ କାହାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରିଛି କାହାକୁ ମୁଖ୍ୟ କିଏ କେଉଁ ନା ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ତୁମେ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ମାର୍କ କରିବ ସବୁଆଡ଼ୁ ଯେ ପଟୁ ଦେଖ ଯେଉଁ ପଟୁ ଆଡ଼େ ବି ଗୁନ୍ଦିଲେ କି ବି ମାନେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଦେଉଛି ବାହାରିଗଲା ଆମର ମୁହଁରୁ ତ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଟିକେ ଶୁଣିନିଅ ତ ଦେଖ ଏ ତୁମକୁ ଗୁନ୍ଦିଲା କରି ଯେନ୍ ଜାଗାରେ ଆଣିକରି ସେ ଗୋଟେ ଠିଆ କରିଦେବା ଯେନ୍ତାକି ଆମେ ବୁଝିନା ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୈଶ୍ୟ ଶୂଦ୍ର ବି ସେ କୃଷିକି ଆସିଲା ରାମ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବି ସେ କୃଷିକି ଆମେ ଆସନା ପ୍ରାଚୀନ ସଭ୍ୟତାରେ ବି କୃଷିକି ଆସନା ସବୁ ଆସିକି ସେ କୃଷିରେ ହିଁ ଜମା ହେନା ତ ଏଇଥିରୁ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ କ'ଣ ଯେ ସବୁଠୁ ଆସିକି ସେ ଗୋଟେ ନାଁରେ ଜମା ହେବ ଏବଂ ସେହି ନାଁକୁ ନେଇକି ହିଁ ଲେଖା ହେବ ତୁମର ଶୀର୍ଷକ ତ ଆଶା କରୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମେ ବୁଝିପାରୁଥିବ ଯଦି କିଛି ବି ଏଇ ରିଲେଟେଡ୍ ଡାଉଟ୍ ଥାଏ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁ ତୁମେ ଦେଖିଲଣି 45 ମିନିଟ୍ ମାନେ ପାଖାପାଖି ତୁମର ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ତୁମର କଲେଜରେ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ଠିକ୍ କହିଲି ନା 45 ମିନିଟ୍ର କ୍ଲାସ୍ ହେଉଛି ତ ତୁମର ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ଆଉ ତୁମେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି 50 ମାନେ ଘଣ୍ଟେ ପାଖାପାଖି ଲାଗିଯାଉଛି ତ ତୁମର ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ କରିବ ଯାହା ମୁଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ତୁମର ଏଇ ରିଲେଟେଡ୍ ଯାହା ବି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ସେ ତୁମର ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ ତ এইভাবে ଭାବରେ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି পাখাপাখি 220টি ওয়ার্ড এবং এইটা 75 ওয়ার্ড এটা দিয়েছি তো তুমি তোমাকে যেমন ভাবে কহিলি সেইভাবে ভাবে তুমি লেখি নেব টিকে বুঝাইবি দিয়ে দেখো তো ডারউইন কোন কহিলে সেই বাবদরে যেহেতু আমার না নিচে কৃষিকে নেই তো এই উপরে আমার কিছু মানে লিখিবার না হলা ক্রমবিকাশ সভ্যতা বনমনুষ্য জাত হল গছ কিংবা কেতে কেউ গছরে লুকুলা কেউ স্টার্ট হল সেটা আমার লিখিবার না হলা তো লেখি এটা কিছু লিখিবার না কেবল আমি জানিবা যে কৃষি হেলা মনিফর বা কৃষি হচ্ছে মনিফর মুখ্য বৃত্তি বলে আমি লিখিপারিবা মহাকাল স্রোতের মানব সভ্যতার ধীরে ধীরে উন্নতি হলা সেটা আমি লিখিপারিবা আর্য যুগের কর্ম অনুসারে জাতি প্রথা সৃষ্টি হয়েছিল সেটা লিখিব হলা এবং এই চারি জাতির বিভিন্ন উপজাতির উদ্ভব হলা সেটা মধ্যে লিখিপারিবা হলা এবং আমি ডাইরেক্ট লিখিবা যে ব্রাহ্মণ পূজা পাঠ কলে মধ্যে কৃষিকে ছাড়ি নেই ক্ষত্রিয় মানে এটা লিখিবানি সিধা আমি লিখিবা যে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় মানে গোটে পয়েন্টে লিখিদেব যে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য মানে নিজ নিজের কর্ম করুলে মধ্য কৃষিকে ছাড়তি না বা সে কৃষি কর্মকে ছাড়িলে না ডাইরেক্ট লিখিব ব্রাহ্মণ মানে পূজা পাঠ কলে মধ্যে কৃষি কর্ম ছাড়িলে লিখিবার কোণ হচ্ছে তুমি লিখিব ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য মানে ନିଜର କୌଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କଲେ ମଧ୍ୟ କୌଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ଯେମିତି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ହଉ ତ କୌଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କଲେ ମଧ୍ୟ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ ସିଧା ତୁମେ ଲେଖିବ ଲେଖିଦେଲ ସିଧା ପଟିଲା ହେଲା ତାପରେ ଏଇଟା କିଛି ଲେଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ସିଧା ତଳକୁ ଆସିବ ହେଲା ତୁମେ ଲେଖିବ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ଜୀବିକା ଯଜ୍ଞ ନୁହେଁ ରାଜାମାନଙ୍କର ଶାସକ ନୁହନ୍ତି ସେମାନେ ହେଲା ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଯେ ଚାକିରି ନହେଲେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ତୁମେ ଲେଖିବ ତାପରେ ଏଇଥିରେ ଲେଖିବ ଯେ ରାମାୟଣରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଭୂମିକର୍ଷଣ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ତୁମେ ଲେଖିବ ଏଇଥିରେ ରାମାୟଣରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ରାଜଶ୍ରୀ ଫନକ ସୁନାଲଙ୍ଗରେ ଭୂମିକର୍ଷଣ କରି ଲେଖିପାରିବ ଏଇଥିରେ ରାଜଶ୍ରୀ ଫନକ ହେଲା ରାଜଶ୍ରୀ ଫନକ ହେଲା ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ପ୍ରଥମେ ବିହନ ବୁଣିଥିଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲେଖିପାରିବ ଏଇଥିରେ ନ ଲେଖିଲେ ବି ହେଲା ତ ଏତିକି ଲେଖିପାରିବ ତାପରେ ତୁମେ ମାନେ ଲେଖିପାରିବ ଯେ କପିଳାବସ୍ତୁ ରାଜା ମଧ୍ୟ ସେଟା ଲେଖିଦେବା କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଲେଖିପାରିବ ତୁମେ ତାପରେ লিখিপারিব যে কৃষি ক্ষেত্রে জনক মহর্ষি চাষ করুবা বেলে লঙ্গল মূଳରେ আবিষ্কার করলে সীতাঙ্কু তুমি লিখিপারিব এটা কিছু লিখিবার আবশ্যকতা না হল তাঁর ধর্মপত্নী সীতা লক্ষ্মণ সে কেমি বনবাস হয়েছে সেটা কিছু লিখিবার আবশ্যকতা না তারপরে তুমি লিখিপারিব যে কেমিতি সীতাঙ্কু নিয়া হয়েছিল সেটা তুমি লিখিবার কিছু আবশ্যকতা না হল লক্ষ্মণকে রামচন্দ্র কহিলে অপি স্বর্ণময় লঙ্কা নামে রচোতে লক্ষ্মণ জননী জন্মভূমিষ্ঠ স্বর্গদেপী গড়ি আসি এবং সীতাঙ্কু লক্ষ্মণ উদ্ধার করে রামচন্দ্র ফেরি আসিলে অযোধ্যা সেইপাই শ্রীরামকে ভূমিপুত্র বলে এটা কিছু লিখিবার আবশ্যকতা নেই হল এটা বি তোমার নাঁরে দিয়েছি জননী জন্মভূমিষ্ঠ স্বর্গদেপী গড়ি আসি নাঁরে দিয়েছি বাকি তোমার প্রায়তঃ রিলেটেড লিখিব এতে ভিতরକୁ তোমার যাবার না তুমি ডাইরেক্ট কৃষিকে হি নেই যেহেতু তোমার কৃষিকে বেস করা হয়েছে তেমন তুমি কৃষিকে নেই হি তুমি তার নামকরণ করব বুঝিলা এবং এইটা মধ্যে সেইভাবে তোমাকে যে ভাবে কইলি সেটা দিয়েছি ডারউইনଙ୍କ সময়ের কথা দিয়েছি আর্য যুগের কর্ম অনুসারে জাতি প্রথা সৃষ্টি হলা দিয়ে চারি জাতির বিভিন্ন উপজাতি তো যে ভাবে তুমি পড়িকি বুঝিব এবং যেটা তোমাকে কহিলি ময়লা এবং আবর্জনা तुमको जो भाव कहली जपरिक आउ गोटे भी क्षुद्र एक्जाम्पल ये सरीगला पे दुईटा ही तुमको अनुच्छेद देती और तुम जो भर किसी डाउट रहा बुझी ना पाला मतलब कमेंट कर पचारि पार तुम जो मोबाइल एप्स यूज कर पे मैंने भाव तुम बर्तमान मो भिडियो यूट्यूब देखुच यूट्यूब तुम मो भिडियो देखुच तो तुम्हें जो यूट्यूब एप इन्फो को जीव जो तुमको स्टोरेज खाली करार थी से तुमको जो एप इन्फो को जाकि तुम देख तुम डाटा स्टोरेज को जीव से समय तुम दुईटी ऑप्शन शो कर गोटे तुम डाटा और आउ गोटे तुम है आम जो कैच बोली कही जो मैला कथा कहुई तो क्लीयर कैच मारदेले तुम से सब आवर्जना उड़ी जाए तो तुमको लगे जो आवर्जना जो तुम जरूरी नुहे से जिन को छाड़ और तुमको जो लगे यहाँ मोपाई जरूरी यहाँ लिखा दरकार और ये तार भाव क्षुण्ण होनी तुम एमती नुहे ये जो लिखाई एमती गोटे पॉइंट को काटिदेव ये जो लिखाई तुम एमती देखो ये जो मुख्य पॉइंट गुड़िक तुमको कहली एमती मुख्य पॉइंट जो तुम ये काटिदेव जो ये जो मुख्य पॉइंट गुड़िक जमी कहला जे समस्त कृषि ही मुख्य वृत्ति थी ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य निजर
কৌলিক কর্ম কলে মধ্যে ସେମାନେ କୃଷି ହିଁ ଥିଲା ତାଙ୍କର କୃଷି ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ ଥିଲା ସେମାନେ କୃଷିକୁ ଛାଡ଼ିଲେଣି ଏଇ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି କାଟିଦେବ ତାହେଲେ ତୁମର ହେବନି ସେଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତେଣୁ ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ତୁମର ମହତ୍ତ୍ୱ ରଖେ ଯେଉଁଟାକି ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଅନୁଚ୍ଛେଦକୁ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବିସ୍ତୃତରୁ ଯେତେବେଳେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କର ତାର ଯଦି ଭାବ କ୍ଷୁଣ୍ଣ ନ ହେଉଛି ବୁଝିଲା ତାର ଯଦି ସାରମର୍ମ ପ୍ରକୃତିରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ତାହେଲେ ତୁମର ସେଇଟା ହେଇଗଲା ତ ନାମକରଣ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ମୁଁ ବୁଝେଇଲି ମାନେ ନାମକରଣ ମାନେ ଶୀର୍ଷକ ପିଲା ମାନେ ଶୀର୍ଷକ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ମାନେ ବୁଝିଲ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ବୁଝିଲ ଯେ କେଉଁ ଭାବରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କରିବା ସେଇଟା ବୁଝିଲ ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ସେଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତୁମକୁ ମୁଁ ଦୁଇଟା ଭିଡ଼ିଓରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦୁଇଟା ଭିଡ଼ିଓ କହିଦେଲି ଦୁଇଟି ଅନୁଚ୍ଛେଦ ମାଧ୍ୟମରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ ବୁଝେଇଦେଲି ଏବଂ ତୁମେ ଯଦି ଚାହୁଁଛ ତୁମର ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହିଲା ବା ତୁମକୁ ଯଦି ଆହୁରି ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଦରକାର ଆହୁରି ଅନୁଚ୍ଛେଦ ମାଧ୍ୟମରେ ଆହୁରି ମାନେ ବୁଝେଇବି ଆହୁରି ଯଦି ତୁମକୁ ବୁଝେଇବି ଏବଂ ତୁମର ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ମୋତେ କହିପାରିବ এবং রেগুলার ক্লাস বইটা আমার সেমিস্টার চালিয়ে পিলা 28 যে আমার সেমিস্টার সরিব মু বর্তমান মতো প্রায়তঃ পিলা পচারুলে স্যার আপনার কোণ করছেন তো বর্তমান মু মানে পিজি সেকেন্ড ইয়ার পিজি মানে পোস্ট গ্রাজুয়েসন হল ওড়িয়ারে পিজি করুছি পিজি সেকেন্ড ইয়ার রাজেন্দ্র ইউনিভার্সিটি বলাঙ্গীরে হল রাজেন্দ্র ইউনিভার্সিটি বলাঙ্গীর তো সেইটা পুଣି ତ ମୋର ସେମିଷ୍ଟାର ଚାଲିଛି ପିଜି ଥାର୍ଡ଼ ସେମିଷ୍ଟାର ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ରେଗୁଲାର ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିପାରୁନି ଯେମିତି ହେଲେ ବି ତୁମର ଡିସେମ୍ବର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଭିତରେ ତୁମର ସମସ୍ତ କୋର୍ସକୁ ମୁଁ ସାରିଦେବି ଏବଂ ଏହି ରିଲେଟେଡ଼ ତୁମର ଯଦି କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ଥାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି କହିପାରିବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ପୁଣି ମାନେ ସେଇ ଡାଉଟ୍କୁ ତୁମର କ୍ଲିୟର କରିଦେବି ଏବଂ ମୋ ଭିଡ଼ିଓର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସେଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ଯେ ତୁମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦୂର କରିବା କୌଣସି ଘୁଞ୍ଚେଇବା ବା ରଟ୍ଟା ମାର ବୋଲି କହିବା ଏଇଟା ଘୋଷ ବୋଲି କହିବା ସେମିତି ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ କେଉଁ ଭାବରେ ସହଜ ସରଳ ଉପାୟରେ ତୁମେ ତାକୁ ବୁଝିପାରିବ ଏବଂ କେଉଁ ଭାବରେ ତୁମର ମାଇଣ୍ଡରେ ସେଟଅପ୍ ହେଇଯିବ ଯେ ହଁ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ମାନେ ଏଇଟା এটাকে পড়লে ମୁଁ ଜାଣିବି ଶୀର୍ଷକ କ'ଣ এইভাবে ভাবে তাকে ମୁଁ সংক্ষিপ্তিকরণ করবি এটা তোমার মাইন্ডে অটোমেটিক দেখিলা মাত্রে চালিবা কথা বুঝিলা তুমি সেইটাকে যাই এক্সাম হলে দেখিবনি যে স্যার এই পেসেজ এই অনুচ্ছেদ পড়েছিলে অন্য অনুচ্ছেদ কোণ আসছে না অনুচ্ছেদ যাহা আসিথাউ না কাহিঁকি আমি তো জানিছে না কেমিতি শীর্ষক লেখিবা সিধা অন্ডরলাইন করে দেবো ফিটি ଯାଇକି ଲେଖିଦେବ ସରିଲା ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତୁମେ ଲେଖିପାରିବା ଦରକାର ଏବଂ ତୁମକୁ ଯଦି ଲାଗୁଛି ଯେ ଏଇ ଦୁଇଟା ଅନୁଚ୍ଛେଦ କମ୍ ହେଲା ଆହୁରି ଅନୁଚ୍ଛେଦ ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମକୁ ବୁଝେଇବି ତାହେଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି କହିପାରିବ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ମୋର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେଇଛି ମୋତେ ପର୍ସନାଲ ମେସେଜ କରିବ ତୁମର ଯାହା ବି ଡାଉଟ୍ ରହିଛି ମୋତେ ତୁମେମାନେ ପଚାରିପାରିବ ଏବଂ ଯିଏ ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନ ପିଲାମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟିକେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ କରିଦେବ ଯାହାଫଳରେ କି ଆମର ଏଇ ପରିବାର ଆହୁରି ସମୃଦ୍ଧ ହେବ ଏବଂ ଆହୁରି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିଦେବ ହେଲା ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବ ଯେ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଏବଂ କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥିଲେ ମୋତେ କହିବ ଯାହାକୁ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ କ୍ଲିୟର କରିଦେବି ତ ପାଖାପାଖି 50 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି 50 ମିନିଟ୍ ମାନେ ପାଖାପାଖି ତୁମର ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ରେ ତୁମର ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ମାନେ ତୁମର ଯେଉଁ କଲେଜରେ ଯେଉଁ 365 दिन क्लास जाओ 365 दिन मैंने गोटे वर्ष 365 दिन तुम जहाँ भी क्लास जाऊँ से क्लास मध्य गोटे क्लास तुम मुझे और 50 मिनिट मध्यम तुम यही यूनिट्र अधा मुझे 50% क्लीयर करदेली और आउ प्रश्नोत्तर अच्छी से गोटे पार्ट में पढ़ीदेवा तो मोर मुख्य उद्देश्य था तुमको बुझेबार जब किसी बुझी न पार्थ तो निश्चित भाव कमेंट करके जनइब भिडियोटी को शेष पर्यटन देखिदेव समस्त हृदय धन्यवाद जय जगन्नाथ जय माँ समली पुणी देखा आगामी भिडियो गोटे नुआ विषय वस्तु को नहीं।